हालेलुया। आज असी इस जगह पे प्रभु की उपस्थिति में बैठे हुए हैं और आज प्रभु का शुक्र करता हाँ मैं बहुत ज़्यादा। परमेश्वर मेरे नाल हमेशा गलबात कर रहे हैं और मैं परमेश्वर का कार्य करने के लिए हर बार तैयार होकर आगे बढ़ गया। बोलो हालेलुया। अज एक कलाम के वल चलांगे। अज का वचन एक अहम गल उत्ते सीखांगे। अज गल करांगे पवित्र आत्मा ने मेरे नाल गल की अन्य भाषा के बारे। किहदे बारे? अन्य भाषा के बारे। बहुत सारे जन इस कलीसिया में अन्य भाषा के प्रार्थना करते हैं। किस भाषा से? अन्य भाषा के प्रार्थना करते हैं और बहुत सारे जन बिना अन्य भाषा तो प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। ठीक कहते हैं बहुत सारे जन अन्य भाषा के प्रार्थना करते हैं और बहुत सारे जन बिना अन्य भाषा तो प्रार्थना करते हैं। और जो व्यक्ति अन्य भाषा बोल रहा है और जो नहीं बोल रहा है, जो नहीं बोल रहा वो दूसरे के वाल देख के की सोच रहा है? ये पता नहीं की कर रहे हैं, ये पता नहीं की बोल रहे हैं। मैनू नहीं इसकी जरूरत, मैनू यदि जरूरत नहीं है। एक साल तो चर्च आ रहा, 2 साल तो चर्च आ रहा और विदाउट अन्य भाषा तो 10 साल की भी गवाही सुनी सी कि मैं एक भैन कह रही मैं 10 साल तो चर्च जा रही और मैं अन्य भाषा नहीं बोलती। आज दसांगा अन्य भाषा बोलना क्यों जरूरी है और अन्य भाषा किस रीति दे नाल मिलती है। अन्य भाषा बोलने दे नाल की कुछ हुंदा है, अन्य भाषा बोलने दे नाल की साडी जिंदगी में तब्दीली होती है। बोलो हालेलुया। आओ असी परमेश्वर के कलाम ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ। पहला कुरिन्थियस ਉਹਦਾ 14 अध्याय 2 नंबर वचन पढ़ांगे। ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ बस बोलो हालेलुया। मतलब बोलो हालेलुया। वचन में लिखा है जो कोई अन्य भाषा बोल रहा है और पंजाबी से लिखा जो कोई पराई भाषा बोल रहा है। लेकिन जो कोई अन्य भाषा बोलता है वो किसी मनुख दे नाल नहीं गल कर रहा और जा किसी मनुख दे अगे प्रार्थना नहीं कर रहा। लेकिन जो व्यक्ति अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो व्यक्ति किसी इंसान दे नाल नहीं गल करता, वो परमेश्वर दे नाल गल कर रहा है। बोलो आमीन। की लिखा कलाम में जो कोई अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो किदे नाल गल करता है? परमेश्वर दे नाल। वो किदे नाल गल करता है? परमेश्वर दे नाल गल करता है। और बहुत सारे लोग कहते हैं अन्य भाषा बोलना की है, पता नहीं की एवं बोली करते हैं धड़ाधड़। और भाई ने लिखा जो अन्य भाषा बोलता वो ही परमेश्वर के नाल गल करता, दूसरा व्यक्ति नहीं। ये भी याद रखना। जो अन्य भाषा नहीं बोलता वो व्यक्ति परमेश्वर के नाल नहीं बोलता। लिखा साफ लिखा भाई, मैं अपने को नहीं दस। लेकिन जो कोई अन्य भाषा बोलता है वो किसी मनुख या इंसान के नाल नहीं गल करता, वो परमेश्वर के नाल गल करता है। जो असीं परमेश्वर के नाल गल करते हैं उदों की होता है साडी जिंदगी का सिस्टम बदलता है। असीं चर्च जा रहे 5 साल तो 2 साल तो चर्च जा रहे हैं पर अज तक परमेश्वर के नाल कदे गल नहीं की, कदे परमेश्वर नूं अपने बारे दस्या नहीं और कदे परमेश्वर के बारे अपनी जिंदगी च सुनिया नहीं। क्यों नहीं सुनिया? क्योंकि असली अन्य भाषा बोलते नहीं है और लिखा जो अन्य भाषा बोलता है परमेश्वर के नाल गल करता है। मैं कभी भी प्रार्थना करा ना अन्य भाषा की प्रार्थना कर, कभी प्रार्थना कर लगा अन्य भाषा से प्रार्थना करूंगा और बहुत ही जाने कर यार इन्ना ये पता नहीं की करती है। बहुत ही विश्वासी भी इस तरह करते हैं जो चर्च में बैठे ने और दूसरे वाले देख रहे
ये पता नहीं कौन चली जा रही, छाला मार रहे, कोई नचता है, कोई हंसता है, किसी को मसा होता तो हंसता है, अन्य में भाषा बोल रहा होता और हंसन नहीं होता। क्यों हंसता है? क्योंकि अपने परमेश्वर दे नाल जो गल करता है उसको खुशी होती है, वो आनंदित होता है। आज मैं अपने खुदा के नाल गल की, मैं कई बार कला ऑफिस से बेटा हसन लग जाता, कई बार गड्डी से जा रहा ना हसन लग जाता, लोग सोचते हैं पागल है, और मैंने बताया मैं अपने परमेश्वर में देख रहा, मैं अपने परमेश्वर के नाल गल कर रहा, मैं अपने परमेश्वर के नाल बोल रहा, मैं अपने परमेश्वर के नाल गल कर रहा, अपने परमेश्वर को देख रहा, इसलिए मेरा मन खुशी के नाल भर गया। हालेलुया। पर बहुत है जाने अन्य भाषा बिल्कुल बोलना भी आप ही नहीं चाहते कि मैं अन्य भाषा विचार चाहते नहीं। उस कहते दवाई करनी है, उन्होंने अज तक पता ही नहीं लगा कि पहला जो बच्चा पैदा होता है दूध पीता है, जो बच्चा पैदा होता है की कहता है दूध पीता है, ना कि रोटी खाना लगता है। जो दंद आ जाते हैं उदो की कहता है खाना शुरू कर देता है, और खाना शुरू कर देता है। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਦੁੱਧ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਹੱਥ 'ਚ ਬੋਤਲ ਫੜੀ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ, ਉਹੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਾਰਜ ਹੋਏਗਾ। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। भाई जी लिखा राई दे बीज ना विश्वास कर, बहुत सारे पढ़ा हुआ है कि ना विश्वास कर, राई दे बीज ना विश्वास कर, बहुत ने पढ़ा हुआ है, पढ़ा नहीं पढ़ा पढ़े नहीं पढ़े, और लोग अजय भी रही बीज जेब च पाई करते हैं। स्टार्ट में लिखा स्टार्ट में जो तुम प्रभु में आते हो राई के बीज न विश्वास करो, परमेश्वर तुहाडे लिए कार्य करेगा। अजय भी राई का बीज पढ़िया उन्ना ही विश्वास है, स्टार्ट च नहीं विश्वास है तो राई का बीज लैके पहाड़ के सामने वो गिरेगा, वो नहीं गिरना। स्टार्ट में चाहे राई के बीज न विश्वास भी और पहाड़ जितना विश्वास होता है, और दिन प्रतिदिन विश्वास बढ़ता जाना चाहिए, दिन प्रतिदिन वो प्रार्थना बढ़ती जानी चाहिए, यानी कि दुआ मैं करनी नहीं है, बाइबल में पढ़नी नहीं है, आज्ञाकार में होना नहीं है, अन्य भाषा से मैं प्रार्थना करनी नहीं, ना मेरी चाहत। फिर तुम दुध की बोतल फड़ी है उसको पी जाओ, पी जाओ। क्यों? वो कैसी सोच रहे हैं? बस इतों तक ही रहना, अगे नहीं जाना, और जिन जैसे अगे नहीं जावांगे ना साडा घराना अगे जाएगा, ना साडा परिवार अगे जाएगा, ना जो साडी सेवकाई नहीं जाए, साडा बिजनेस नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि लिखा पहला पॉइंट लिखा है इस गल, जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो इंसान जब मनुख के नाल नहीं परमेश्वर के नाल गल करता। बोल आमीन। चौथे चालू रहे जेड़ा पराई भाषा बोलता है वो आप ही लाभ लेता है। बस जेड़ा बोल हालेलुया। एक हिंदी की पढ़ी, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। बस बोल हालेलुया। लेकिन जो अन्य भाषा बोलता है वो भी करता है अपनी ही उन्नति करता है। बोल हालेलुया। साडी उन्नति कदों दी जो अन्य भाषा से प्रार्थना करते हैं कि लिखे जो अन्य भाषा से प्रार्थना करता है वो अपनी उन्नति करता है। साडी तरक्की
अन्य भाषा के द्वारा होगी, अन्य भाषा से 2-2 घंटे 1.5 घंटा प्रार्थना करो, 5 मिनट का साह चढ़ जाता है। देखियो कदे भी स्टार्ट में बड़ा प्रेशर होता है और 5 मिनट बीतते फिर उस तो बाद लत्तां भी बदल देती हैं, घुटने तो चौंकड़ी ते आ जाए नाल ही 5 मिनट बाद ही। और वो प्रार्थना का जेड़ा सिस्टम है 5 मिनट से 15 मिनट से खत्म हो जाएगा। उन्होंने कोई बोझ ही नहीं है कि मैं सुबह उठ के प्रार्थना करनी है, उन्होंने पता ही कोई नहीं है। और एट ए टाइम हो गया हम तक काम से जाने का भी टाइम हो गया, प्रार्थना करने का भी टाइम हो गया, प्रार्थना 2 मिनट कर लेने काम के टाइम से चल जाए। कई बार मेरे चर्च में रहते होता है, मैं प्रार्थना करके ना जाके तैयार होकर बैठ देना, जिन्हें मेरे नाल वाले वो की कर देंगे, ओह गुरु जी ने खड़ा हो गया जाना, प्रार्थना करा के जाना, प्रार्थना 10 मिनट कर लेते हैं। जहाँ फिर मैं कहना गुरु जी कर रहे दे करी जा, दुख की गल थोड़ी है, मैं चला जाऊंगा। हालेलुया। साडे अंदर चाहत मर चुकी है, इसलिए यीशु मसीह साडे को चल के नहीं आ रहा। लिखिए लूका की किताब 19 अध्याय च लिखिया एक यकीन नाम का इंसान सीगा। किस नाम का इंसान सीगा? यकीन नाम का इंसान सीगा। लिखिए साफ लिखा बाइबल में यकीन नाम का इंसान सीगा। किथे लिखा है? लूका की किताब 19 अध्याय 1 वचन तो 10 वचन तक पढ़ते हैं। लिखा है यकीन नाम का। किस नाम का? बोलो किस नाम का? यकीन नाम का। यकीन नाम का एक इंसान सीगा। लिखा वो धनी इंसान सीगा, वो धनवान सीगा, पंजाबी च लिखिया। और लिखा वो इंसान जिहड़ा यकी सीगा ओदी हाइट जिहड़ी बड़ी छोटी हाइट सी, और कलाम से लिखा छोटी हाइट का सीगा, और छोटी हाइट का सीगा यकी। किस हाइट का सीगा? केड़ी हाइट का सीगा? छोटी हाइट का सीगा। ओदे अंदर चाहत सीगी, मैं की करा यीशु मसीह को देखा। बोल हालेलुया। ओदे अंदर की सीगी? बोल ओदे अंदर की सीगी? चाहत सीगी। मैं की करा? मैं यीशु मसीह को देखना चाहता, ओदे अंदर चाहत सीगी। पर कलाम च लिखिया यीशु मसीह दे नाल एडी वड्डी भीड़ चलदी सीगी, जे यकीन उस भीड़ दे किते दूर भी खड़दा ते तां भी यीशु मसीह को देख नहीं सकदा सीगा। बोले क्यों? देख भी नहीं सकता सीगा। क्यों? क्योंकि छोटी हाइट का सीगा। और कलाम में की लिखिया यकीन ने सोचा मैं आज प्रभु यीशु मसीह को देखना है। कलाम च लिखिया ओदी चाहत सी, ओदी की सीगी? की सीगी? चाहत सीगी। मैं की करा? मैं की करा? यीशु मसीह नो देखा। बोल हालेलुया। मैं की करा? यीशु मसीह नो देखा। की सीगी? चाहत। पॉइंट लिखे चाहत। आज साडी चाहत नहीं है मैं सुबह उठ के प्रार्थना करनी, मैं अन्य भाषा से 2 घंटे प्रार्थना करनी, मैं 2.5 घंटे अन्य भाषा से प्रार्थना करनी। आज चाहत पता की है? संसारिक कामां दी। मेरे को बड़ा घर होना चाहिए, ये चाहत है। मेरे को उस इंसान वर्गी एक वॉच होनी चाहिए, मेरे को उस इंसान वर्गी एक पेन होनी चाहिए, मेरे को उस इंसान वर्गी चाहत के लिए की है। चाहत है लिखिया उस व्यक्ति की चाहत सीगी कि मैं यीशु मसीह को देखना, तो अभी इन्नी की ज्यादा चाहत सीगी कि उन्हें पता लगा कि आज इस जगह तो यीशु मसीह ने लंघ के जाना तो वृक्ष पे चढ़ गया। ओदी इन्नी चाहत सीगी कि वृक्ष पे चढ़ के बैठ गया, पहला ही बैठ गया। पता नहीं कितने समय पहला बैठा है, वो पहले ही बैठ गया कि मैं यीशु मसीह को आज देखना, आज यीशु मसीह इस जगह तो लंघना, मैं देखना है। मैं की करना है? देखना है। ਉਹਦੀ चाहत सीगी और ਉਹਦੀ चाहत ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਹ ਚਾਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਗਿਆ? ਕੀ ਕਰ ਗਿਆ? वृक्ष ਤੇ बैठ गया। कईयां ਨੂੰ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
गल ही नहीं होनी, उन्होंने बोलना ही नहीं। क्यों नहीं बोलना? क्योंकि अपने आप के जो कहते पिछे हुई है, अगे अपने आप को तैयार नहीं करना चाहते। की कर रहे हो? चढ़ गया, वृक्ष से चढ़ गया। काटे किस कारण? किस कारण? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ एक चाहत सी, अग सी, यीशु ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯीशु ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਵੇਖਣਾ ਯीशु ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਯीशु ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਚਾਹਤ ਸੀ। और लिखे यीशु मसीह से लग गया है, यीशु मसीह से लग गया है। बोलिया यकीन, वो यकीन है। यकीन लिखा है, मैंने आवाज मानी है। बोलिया ढलिया, प्रभु यीशु ने बोले यकीन ढलिया, आज मैं तेरे घर जाके खाना खाऊंगा। और चाहत दे नाल यीशु मसीह दे घर आ गया। आज साडी चाहत दे नाल ਅਸੀਂ अन्य भाषा बोलना शुरू कर सकते हैं। ਅਸੀਂ अन्य भाषा ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਕੇ ਸਾਡੀ ਚਾਹਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤੇ ਲਗਾ ਦਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯीशु ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਮਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਮਸਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗਾ। मेरी चाहत नहीं आज मैं किसी की भविष्यवाणी करनी है। मैं किस तरह करूँ? मैं हर वक्त सोच रहा मैं कुछ ना कुछ बोला। रात चलते भी मैं तो लंघते भी कर रहा चाहत रखते रहना क्यों ना मेरे प्रभु गल करे किसी ने चाहत चाहत जो थोड़े अंदर चाहत होगी तुसी अपने आप ही अन्य भाषा बोलना शुरू करोगे। वो भी चाहत यीशु ਨੂੰ लेके आई। की लेके आई? ਉਹਦੀ ਚਾਹत, ਉਹਦੀ ਅੱਗ ਯीशु ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। और ये एक पॉइंट हो दसना का यीशु ने की क्या आज तेरे घर खाना खाना। आज किसी प्रभु का दास के लोग कहते कि भाई मैं तेन कह दिया तो आज पता कि नहीं आज एक मेरे लिए आ चीज लिया के रखी है यार, ये तो फालतू के खर्चे दसी जाते, इन्होंने तो खान पीन नहीं है, ये पास थोड़ी है, इन्होंने तो खान देना नहीं है। आज किसी ने कहता भाई तेरी ड्यूटी है, पवित्र आत्मा ने बोला काम कर, मैंने कहना ले एक काम थोड़ी है, मैं मेरे कह देता वो यकीन है यीशु की गल मन्निया और उस घर में नजात आई। हालेलुया। यकीन उस गल मन्निया और घर में नजात आई। पहला थोड़ी चाहत है यीशु को लेके आएगी और थोड़ी आज्ञाकारी थोड़े घर के शराफा को तोड़ देगी, कंट कर देगी। यीशु ने उस घर जाके बोला आज ऐसे घर में नजात आ चुकी है, आज इस घर में शांति आ चुकी है, आज इस घर में बरकत आ चुकी है, इस घर में तरक्की आ चुकी है, आ चुकी है। आज थोड़ी चाहत तुम इस जगह पे लेके आई है और थोड़ी चाहत थोड़े घर के बंधनों को तोड़ देता है। हालेलुया। इस जगह पे क्या जो अन्य भाषा बोलता है वो अपनी उल्टी करता है। आज तो सुबह शाम दोपहर रात दिन अन्य भाषा, हर एक वक्त अन्य भाषा, चल दिया उठ दिया बैठ दिया अन्य भाषा बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, थोड़ा मुंह थक जाए पर थोड़ी आग बढ़ती जाए और थोड़ी उन्नति और तरक्की होगी। बोलो आमीन। लेकिन क्या जो कोई अन्य भाषा से प्रार्थना करता है वो अपनी उन्नति करता है। आज तो ने तुसी अन्य भाषा से प्रार्थना करते हो रब ने कहा मम सखेर में तुसी अपनी उन्नति करोगे। कई चर्च बोले कई कहते हो चर्च है जैसे कि ठीक है अन्य भाषा नहीं बोला, बिल्कुल नहीं बोला। वो ना आप पाते ना उन्होंने कलीसिया पाते ना उसे जान वाला पाता है। कभी भी मुझे ऐसे नहीं आज चल पास्टर प्रभु दस दिन नहीं है चला चौथे चलते हैं आज उसे चलता जिथे की होता है जिथे मेरे यीशु ने योग दिता जाता है, जिथे मेरे यीशु ने योग दिता जाता है। आज मैं बैठे गल कर रहे थे प्रभु के दास नाल कि यरूशलेम जान दे लई की होएगा उस जगह जो जावांगा और इंटरव्यू दे विच कहणगे तुसी काहदे लई जा रहे हो। जब मैं कहता मैं यीशु मसीह दे लई जा रहा हूं वो की करगे मैं वापस भेज देंगे। पर मैं सोचा मैं जावांगा ते बोलांगा
मोड़ देन ते 100 बार मोड़ देन, मैं यीशु मसीह का इनकार नहीं करता। मैं इत्थों बैठ के रोज यरूशलेम देखता, क्योंकि मैं अपने ऑफिस से लगाई हो गई, सुबह शाम देखता और अपने आप को उस जगह पे महसूस करता। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। आज तो दसना करना थोड़ी चाहत, मेरी चाहत क्यों नहीं, मैं रात को जो सोता उदो ही सोचदा देने सब तो पहला मैं जाना है, मैं कल जाना है जंतीपुर। मैं 2 दिन पहला सोचने लग गया प्रार्थना शुक्रवार केड़े टाइम करनी है, प्रार्थना ना छुट्टी मेरी। मैं सब बोलता, मैं 3 दिन पहले ही सोचने लग गया, कल ही सोचने लगा, उलपट ते गणा कल ही सोचने लग गया शुक्रवार जाना है। ते आज शाम गुरदासपुर में भी जाना है, उत्थे भी प्रभु के दास ने अज बुलाया, उन्होंने चर्च का उद्घाटन है, मैं उस जगह ते जाना रात को। तो प्रभु जो मैं उत्थे जाना तो मैं सवेर को आना चर्च, पर मेरी प्रार्थना नहीं छुट्टी चाहिए। 3 दिन को एक विचार में कर रहा, शुक्रवार किस तरह प्रार्थना की, किन्ने बजे उठा जाए और कदों प्रार्थना की जाए, और प्रार्थना करन तो बिना मैं नहीं जाना। बोल हालेलुया। कई बार ऐसा होता है कि जब मैं अगले दिन कितने जाना, मैं रात ही उठ के बैठना, सवेर वाली नहीं करना, प्रार्थना नहीं छुटनी चाहिए। इस प्रार्थना के द्वारा असी जोड़ते हैं, इस प्रार्थना के द्वारा आज इस जगह पे खड़े हैं, इस प्रार्थना के द्वारा वो स्वर्ग में चले जाएंगे। आमीन, बोल हालेलुया। लेकिन जो अन्य भाषा बोलो अपनी उन्नति की कहता, अपनी उन्नति करती है, अपनी ओदी तरक्की होती है, ओदी जिंदगी च वाटा पैंदा है, वो बुद्ध से तरक्की करता है, वो आत्मा से तरक्की करता है, वो ज्ञान से तरक्की करता है, वो परिवार से तरक्की करता है, वो बिजनेस से तरक्की करता है, वो अपनी लाइफ अपने प्रवचन से हर जगह से तरक्की करता है। जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, याद रखो जे अन्य भाषा तुम बोल रहे हो, ਤੁਹਾਡੇ घराने की, ਤੁਹਾਡੇ पति की, ਤੁਹਾਡੇ बच्चों की तरक्की होएगी। तो जे तुम कहना कोई गल नहीं, जो कितने प्रभु देगा नहीं। माता जी बैठे ने, उन्होंने मेरे को बैठते ने ऑफिस में, एक दिन मैं दस रहा सीगा, कहते मैं उपवास करना कितना प्रार्थना करना, मैं 2 घंटे प्रार्थना करनी अन्य भाषा, दूसरे शब्द नहीं बोले। सोचते अन्य भाषा बोले ना साडा विषय नहीं देखा जाता, विषय के नालों ज्यादा कार्य हो जाता। हालेलुया। इसलिए क्या, जो अन्य भाषा बोलता है, तो अन्य भाषा में प्रार्थना करो। कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ अन्य भाषा का वरदान नहीं है तो आज तो चाहत रखो, और आज जाकाली परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ वरदान देना तृप्त करेगा। यकीनी चाहत यीशु ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ आई और यकीनी आज्ञाकारी ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ शराब ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। मैं अपने अगवे ਦੇ ਨਾਲ जो ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ पूरी आज्ञाकारी ਵਿੱਚ, एक मिनट भी मैं उन्होंने लग नहीं, और मैं हमेशा आज्ञाकारी चलना सीगा, और मैनू इना सिखाया दस नहीं सकता। तो मेरा अगुआ मेरे फादर साहब है, और उन्होंने इना सिखाया दस नहीं सकता। और मैं जो सीखा और आज परमेश्वर का कार्य सीखना, मनना तरक्की लेके, सीखना और मनना तरक्की लेके, सुन लिया मनना ही नहीं, कोई तरक्की नहीं। एक बार एक चीज को बोलता कि भरा इदा नहीं करनी, वो कहना मैं इदा ही करना है, निजाद नहीं चाहिए, निजाद है नहीं चाहिए, आज़ादी नहीं चाहिए, आज़ादी नहीं चाहिए। जो मेरे मन में 1 महीने पहला बाइबल के बारे आन लग गया, 1 महीने पहला ही, तो मैं उधर सोचने लगा प्रभु इन्ना पैसा जे उधर देवांगा तो मैंने 1.5 साल होर ना मिलना, जो मैं कर्जा देना वो मेरा 1.5 साल होर डिले हो जाना। प्रभु कह रहे हैं बस कर, नजात भी आएगी, नजात भी आएगी। बोलो हालेलुया। आज थोड़ी चाहत थोड़ी अन्य भाषा के वरदान ऊंचा करेगी, आज थोड़ी चाहत अन्य भाषा थोड़ी जिंदगी च लेके, आज थोड़ी चाहत नजात लेके आएगी, यीशु लेके। वो सेकंड पॉइंट है, अन्य भाषा बोलते रहना, हर वक्त अन्य भाषा बोलते रहना, हर समय अन्य भाषा बोलते रहना। काम दियो तो जरूरी बालों की आवाज होनी चाहिए, अंदर काम दियो तो अंदर
ਕੰਮ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤਾ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਦਨ ਹੋਣੇ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਆਦਤ ਹੈ पर नहीं अन्य भाषा से प्रार्थना करता रहना बोल हालेलुया कई बार इधर करता रहना क्यों कोई हर वक्त अपनी उन्नति करता रहना आज तुसी अपनी उन्नति ਨੂੰ देख सकते हो ਤੇ अन्य भाषा से प्रार्थना करना शुरू की करो प्रभु ਦੇ ਪੈਰੋਂ अन्य भाषा ਵਿੱਚ ਕੀ करो प्रार्थना करो ਤੁਸੀਂ अपनी उन्नति करोगे आज्ञाकारी करोगे आज्ञा भावें किस तरह की तुम मिल चुकी है आज्ञाकारी करोगे नजाद आएगी जो तुम चर्च का टाइम 11 बजे दिता तो तुसी 12 बजे आ रहे हो तो तुसी इतों कुछ नहीं लेके जाओ कोई तुहानू बेनिफिट नहीं होना क्योंकि तुहाडी आदत बन चुकी है और तुहाडी आदत तुहानू बर्बाद करेगी मैं किसी भी आदत का आदी नहीं है किसी भी चीज़ का मैं सिर्फ परमेश्वर का मैं सुबह शाम का की सोचता प्रभु मैंने इस दुनिया तो अलग कर दे बस मैंने एड्रेस दे कितने रहना कितने है बस उठी चला जाऊँ बस आज सुबह भी सोच रहा है प्रभु एड्रेस दे कितने है वो उठे चला जावांगे फायदा कोई नहीं है पीछे कोई फायदा नहीं है दुनिया के विच क्योंकि मैं प्रभु के नाल रहना पसंद करता आज गवाही सवेरे पास्टर जी ने शेयर करा था और जो मैं गवाहियाँ दसना एक आप उठती है प्रभु तो मेरे लिए कुछ नहीं करते वो काम कर देते जो मैं सोचे नहीं सी जो रसूली मानते हाँ वो सन बदल देता है आज अपने अन्य भाषा के वीक ना करो तो को टाइम आ देना ना चलो इस चलो जो तुम प्रभु के करीब लेके जाएगी हालेलुया अपने आप बता गुलामी अच्छा लगा तो प्रभु ले गए गाड़ी